ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर पिछली मूवी खत्म हुई थी, यानी आर्केडिया शिप पर। एलिस, क्रिस और क्लेयर ने सोचा था कि उन्होंने बचे हुए लोगों को बचा लिया, लेकिन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन उन्हें इतनी आसानी से कैसे जीतने देता। हम देखते हैं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बहुत सारे चॉपर्स आ जाते हैं और शिप पर अटैक कर देते हैं, और इस अटैक को जो लीड कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि एलिस की पुरानी दोस्त जिल वैलेंटाइन होती है। अब शिप पर तबाही मच जाती है और दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होने लगती है, और तभी हम देखते हैं एलिस लड़ते लड़ते एक बड़े ब्लास्ट की वजह से पानी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम देखते हैं एलिस को जब होश आता है तो वो किसी लैब में नहीं होती, बल्कि वो एक सुंदर से घर में होती है। अब उसके बाल लंबे हो चुके हैं और उसका एक पति भी होता है जिसका नाम कार्लोस है। हाँ, वही कार्लोस जो पहले मर चुका था, और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम बेकी होता है। बेकी इशारों में बात करती है क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता। एलिस यहाँ पर एक आम हाउसवाइफ की तरह जिंदगी जी रही होती है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी इस मूवी का सबसे बड़ा रूल ट्रिगर होता है और चारों तरफ ज़ोंबीजों का अटैक हो जाता है। अब कार्लोस अपनी फैमिली को बचाने के लिए ज़ोंबीजों से लड़ता है और तभी एक ज़ोंबी उसे काट लेता है। अब एलिस अपनी बेटी को लेकर भागने लगती है, तभी रास्ते में उसे रैन मिलती है। अब रैन एलिस को गाड़ी में बैठने को कहती है। ये लोग गाड़ी से कुछ ही दूर गए होते हैं, तभी रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एलिस बेकी को लेकर एक घर में चली जाती है और दोनों छिप जाते हैं, पर तभी एक ज़ोंबी उन्हें देख लेता है और अटैक कर देता है, लेकिन एलिस उसे जोर से धक्का देती है जिससे वो ज़ोंबी गिरकर मर जाता है। और तभी वहाँ कार्लोस आ जाता है जो कि वह भी अब एक ज़ोंबी बन चुका है और वो एलिस पर अटैक कर देता है। और अब आता है असली ट्विस्ट। जब एलिस की आँख खुलती है तो वो अपने आप को वापस उसी पुरानी अम्ब्रेला के लैब में पाती है जहाँ पर पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तो क्या वो आम जिंदगी सिर्फ एक सपना थी, या फिर जो अब हो रहा है वो एक झूठ है? इस सवाल का जवाब आगे मिलेगा, तब तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अब गेम बदल चुका है। एलिस को एक हाईटेक इंटेरोगेशन रूम में रखा गया है जहाँ जिल उससे सवाल जवाब कर रही है। जिल अब अम्ब्रेला की यूं कहे तो कठपुतली बन चुकी है। वो एलिस को टॉर्चर भी करती है, और तभी अचानक लैब का कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो जाता है और दरवाजा खुल जाता है। वहाँ पर एलिस को एक सूट भी मिलता है जिससे वो पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही एलिस शॉक हो जाती है। वो टोक्यो के सबसे बिजी क्रॉस रोड पर खड़ी होती है और वहाँ बारिश हो रही होती है, और तभी वहाँ लोगों का आना शुरू हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं एक लड़की अचानक ज़ोंबी बनकर एक आम आदमी पर अटैक कर देती है, और देखते ही देखते पूरा टोक्यो शहर ज़ोंबीजों से भर जाता है। एलिस और ज़ोंबीजों के बीच हमें एक इंटेंस फाइट देखने को मिलता है। एलिस सारे ज़ोंबीजों को मार देती है, पर तभी वहाँ और ज्यादा तादाद में ज़ोंबीज आ जाते हैं, और तभी एलिस वहाँ से भागकर एक कॉरिडोर में चली जाती है। वहाँ पर एडा नाम की एक लड़की एलिस पर अटैक कर देती है। अब इन दोनों के बीच एक सॉलिड फाइट होती है, पर तभी स्क्रीन पर एक बड़ा चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट वेस्कर है, वही एल्बर्ट जिसको एलिस ने पिछली मूवी में लगभग खत्म ही कर दिया था। एल्बर्ट अब दुश्मन नहीं, इस बार दोस्त बनकर बात कर रहा है। एल्बर्ट बताता है कि रेड क्वीन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहती है। एल्बर्ट ने ही एडा को भेजा होता है ताकि एलिस को वहाँ से निकाल सके, पर एलिस अभी भी पूरी तरह शॉक में है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो टोक्यो में कब आई। तभी एल्बर्ट एलिस को बताता है कि वो टोक्यो में नहीं है, असल में वो रसिया में जमीन के नीचे बने एक बहुत बड़े अम्ब्रेला टेस्टिंग फैसिलिटी में है जिसे अम्ब्रेला प्राइम कहते हैं। ये जगह इतनी बड़ी है कि अम्ब्रेला यहाँ दुनिया के अलग अलग शहरों के बड़े बड़े सिमुलेशंस बनाए हैं ताकि वो अलग अलग देशों के लोगों पर टी वायरस का टेस्ट कर सके और इस वायरस को दूसरे देशों को बेच सके। जो टोक्यो एलिस ने देखा वो बस एक बड़ा सा रूम था जिसमें डिजिटल स्क्रीन्स और नकली इमारतें थीं। एल्बर्ट बताता है कि उसने एक रेस्क्यू टीम भेजी है जिसे लीड कर रहा है लियो केनेडी और उसके साथ है लूथर, और उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं इस फैसिलिटी से बाहर निकलने के लिए, इससे पहले कि रेड क्वीन उन्हें अंदर ही दफन कर दे। अब एलिस और एडा न्यूयॉर्क सिमुलेशन से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी रेड क्वीन उन पर 2 बड़े एक्समैन भेज देती है। ये बड़े हथियारों वाले मॉन्स्टर्स न्यूयॉर्क की सड़कों पर तबाही मचा देते हैं। एलिस और एडा मिलकर अपनी गन स्किल का इस्तेमाल करती हैं और उन मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट से उड़ा देती हैं। अब ये दोनों न्यूयॉर्क से निकलकर पहुंचते हैं सुबरबन सिमुलेशन में। वहाँ एलिस को वही छोटी डीप बेटी बेकी मिलती है। बेकी एलिस को अपनी माँ समझकर उसके गले लग जाती है, पर एडा एलिस को बताती है कि ये बच्ची और जो पति उसने देखा था वो सब क्लोन्स हैं।
अम्ब्रेला ने हजारों एलिस क्लोन्स, कार्लोस क्लोन्स और रैन क्लोन्स बनाए हैं ताकि उन्हें हर टेस्ट में मारा जा सके। तभी वहां अम्ब्रेला की स्ट्राइक टीम पहुंचती है जिसे जिल वैलेंटाइन लीड कर रही है और उनके साथ है एलिस के पुराने दोस्तों के बुरे क्लोन्स। और अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। एडा एलिस को एक खास किस्म का चश्मा देती है और कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, और एडा वहीं फंस जाती है और एलिस को बेकी को लेकर भागना पड़ता है। उधर लियो की रेस्क्यू टीम मॉस्को सिमुलेशन में पहुंचती है, पर वहां उनका स्वागत आम जोम्बीज नहीं बल्कि लास प्लेगस जोम्बीज करते हैं। ये वो जोम्बीज हैं जो बाइक चला सकते हैं, गन चला सकते हैं और बिल्कुल एक आर्मी की तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहाँ लियो की टीम बुरी तरह फंस जाती है। अब एलिस और बेकी भागते हुए लियो की टीम से मिलती है, लेकिन तभी रेड क्वीन अपना सबसे बड़ा वेपन भेजती है जो एक लीकर होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसकी जीभ बहुत लंबी होती है। ये मॉन्स्टर बेकी को उठाकर ले जाता है। अब एलिस अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती। वो लियो से कहती है कि लिफ्ट तैयार रखो और वो खुद उस मॉन्स्टर के पीछे चली जाती है। अब एलिस अम्ब्रेला के क्लोन स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है जहां हजारों एलिस क्लोन्स टंगे हुए दिखते हैं। वहां वो उस लीकर पर ग्रेनेड से अटैक करती है और बेकी को बचा लेती है और पूरे एरिया को ब्लास्ट कर देती है। अब सभी लोग लिफ्ट से ऊपर जमीन पर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो बच गए, पर तभी बर्फ के नीचे से अम्ब्रेला की सबमरीन निकलती है। सबमरीन से बाहर आती है जील, एक बहुत डेंजरस एविल रैन क्लोन, और उनकी किडनैप की हुई एडा। अब आगे हमें ये दिखाया जाता है अब रैन अपने अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है जिससे वो लगभग अमर हो जाती है। रैन लियो और लूथर में काफी देर तक फाइट चलती है। रैन उन दोनों पर भारी पड़ती है। वो लूथर के सीने पर एक ऐसा फाइट मारती है जिससे लूथर का दिल धड़कना बंद हो जाता है और लूथर इस तरह मारा जाता है। और रैन लियो को भी बहुत बुरी तरह मारती है और उसके सीने की हड्डी तोड़ देती है। दूसरी तरफ एलिस और जील के बीच एक आमने सामने की दुश्मनी वाली फाइट होती है। जील अपनी पूरी ताकत से एलिस का गला दबाकर मारने ही वाली होती है। तभी एलिस का ध्यान जील के सीने पर लगे उस रेड स्पाइडर डिवाइस पर जाता है और एलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डिवाइस को जील के सीने से खींचकर निकाल देती है और उसे गोली मारकर तोड़ देती है। डिवाइस के टूटते ही जील का माइंड कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो वापस नॉर्मल हो जाती है। अब बची थी सिर्फ एक दुश्मन, एविल रैन क्लोन। रैन के पास इतनी ताकत थी कि उस पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था, लेकिन तभी एलिस अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। वो बर्फ के नीचे देखती है जहाँ पानी में हजारों पुराने जोम्बीज तैर रहे होते हैं। फिर क्या, एलिस बर्फ पर गोली चलाती है जिससे बर्फ टूट जाती है और रैन क्लोन उस ठंडे पानी में गिर जाती है और नीचे मौजूद जोम्बीज रैन को पकड़कर गहराई में खींच ले जाते हैं और इस तरह उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब बचे हुए सर्वाइवर एलिस, बेकी, लियो, एडा और अब नॉर्मल हो चुकी जील को एल्बर्ट का चॉपर आता है और लेकर चला जाता है। अब इन लोगों को वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में लाया जाता है। व्हाइट हाउस को एक किले में बदल दिया गया है जहाँ चारों तरफ दीवारें हैं और बाहर मिलियंस तक सिर्फ जोम्बीजों का समंदर है। एलिस जब एल्बर्ट के सामने जाती है तो एल्बर्ट अचानक एलिस के गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। अब एलिस गुस्से में आ जाती है, पर तभी एल्बर्ट बताता है कि ये टी वायरस है। अब एल्बर्ट ने एलिस को उसकी पुरानी सुपर पावर उसे वापस दे दी है। एल्बर्ट कहता है कि रेड क्वीन अब पूरी दुनिया के बचे हुए इंसानों को खत्म करने के लिए एक आखिरी अटैक करने वाली है और एलिस ही इंसानियत को बचा सकती है। और अब इस मूवी का आखिरी सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर आसमान में हजारों उड़ते हुए मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और जमीन पर लाखों की तादाद में जोम्बीज हैं जो दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जो इंसानियत का भाग्य तय करेगी। तो दोस्तों, क्या एलिस इस आखिरी जंग में जीत पाएगी? क्या रेड क्वीन पूरी दुनिया को मिटा देगी? ये हम जानेंगे इस फ्रेंचाइज के सबसे आखिरी पार्ट रेसिडेंट एविल द फाइनल चैप्टर में जल्द ही।